होता है एक आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। कहना कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपना खेलो ना, बैठो ना यार। हर चीज के अंदर अगर आप सियासत लेके आओगे तो फिर उसका हल कोई नहीं है। प्रैक्टिस सेशन किया एंड देन फिर आपने, मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़के की वजह से इवन कि इंडिया की टीम काफी डिसअपॉइंट हुई है। इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला शायद अफरीदी ने। फिर मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये टीम ओनर खड़े हुए हैं, इनसे पूछे। हम तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए और हमेशा मैं बात करता रहा हूँ कि सियासत को हमेशा क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम क्रिकेट खेलने आए हैं यहाँ पे। या तो आप लोग यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे, हम नहीं खेलेंगे। आप ही गए, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी किए एंड देन फिर एक ही दिन के अंदर सारा कुछ चेंज किया। तो शायद अफरीदी वैसे भी नहीं खेल रहा था, मुझे डॉक्टरों ने 3 हफ्ते डॉक्टरों ने, अच्छा ग्राउंड में भी ना जाऊँ। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो लेजेंड्स WCL का जो मैच था वो कैंसिल किया गया, कॉल्ड ऑफ किया गया। 5 इंडियन प्लेयर ने बोला कि भाईजान हमने मैच नहीं खेलना। उन्होंने मैच से पहले बाइकआउट कर दिया, फिर मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ करने के बाद शायद अफरीदी की एक स्टेटमेंट आई है, एक वीडियो है और 2-3 चैनल्स के ऊपर शायद अफरीदी ने इंटरव्यूज दिया जिसमें शायद अफरीदी ने इंडियन प्लेयर्स को गंदा अंडा बोला है। ये वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चेयरमैन ICC का भी चेयरमैन बन जाए तो फिर भी हमारी वैल्यू नहीं है। वो तो सिर्फ पैसे की जो है वो बात कर रहे हैं। ये आपने जो मैच जो कॉल्ड ऑफ हुआ, मैं इसकी थोड़ी सी बात कर दूं। क्या हमारे प्लेयर जो हैं, क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाह रहे? कह सकते थे। क्यों नहीं कहते हमारे प्लेयर? क्योंकि हमने हमेशा अप्रोच ये रखी कि हमने क्रिकेट खेलनी है। नहीं, उसकी मैं रीजन बताता हूं अब आपको। पहले हम क्या बोला है कि इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, ये मैदान छोड़ के भागते हैं, ये इनमें इंसानियत है ही नहीं। इस तरह की सारी बातें शायद अफरीदी ने की हैं। ये बातें क्यों की हैं? इससे पहले शायद अफरीदी का जो स्टेटमेंट था मोदी के ऊपर, वो स्टेटमेंट जब आपको पता है कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद फिर इंडियन प्लेयर्स ने बोला कि भाई हमने क्रिकेट नहीं खेलनी पाकिस्तान के साथ और स्पेशली शायद अफरीदी के साथ। और अगर शायद अफरीदी शायद उस मैच में ना होते तो शायद इंडिया वाले खेल लेते। बट अफरीदी जो ये चाहते हैं कि अफरीदी ना खेले, अफरीदी ग्राउंड में भी ना आए, तो शाहिद अफरीदी ने उस बात के ऊपर कहा कि ना क्रिकेट के लिए मैं तो इस चीज के ऊपर भी तैयार हो गया था कि चलो मैं जाता ही नहीं, मैं खेलता नहीं, मैं ग्राउंड में भी नहीं जाता, लेकिन ये मैच करवाओ, दोनों खेले तो सही। फैसला कराना है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में। मीडिया वालों को ना शायद अब आइडिया नहीं है। अब प्लेयर्स जो है ना वो बहुत सियाने हो गए हैं। वो भाई उनको मीडिया मैनेजमेंट सिखाई जाती है। वो अपना कूल काम कंपोजर अब नहीं खोते। वो आपको कोई ऐसी बिट्स बाइट्स भी नहीं देते कि जिस पर आप अपना कोई मसाला सुलगा लें। अब वो सूत्रों के अनुसार पर ही रह गए हैं ये बेचारे। बोल रहे हैं कि भाई मैं तो खेल ही नहीं था, बट अब इंडियन प्लेयर्स ने वो स्टेटमेंट क्यों दिया या मैच खेलने से इनकार क्यों किया, वो मैं आपको बताता हूँ। बुलाया था, बहुत सारे पाकिस्तानी थे, बहुत सारे पाकिस्तान की मीडिया में थे कि अब क्या करेगा हिंदुस्तान, अब इनकी गैरत मर गई, अब शिखर धवन खेलेगा पाकिस्तान से, अब तो ये हैंडशेक भी करेंगे, अब तो ये झपियां भी देंगे, पपिया। उन्होंने मना कर दिया। भाई अब बोलो, उनको तो गैरत आ गई, हमको गैरत आ रही है। उन्होंने तो गैरत दिखा दी, उन्होंने बता दिया कि भाई हम नहीं खेल रहे, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो, जिसको बोलना जाके बोलो, बाप को बोलो, दादा को बोलो, जिसको बोलना जाके बोलो, हम नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ। और इतना, और हिंदुस्तान में अच्छी बात पता है क्या है कि हिंदुस्तान के फैंस भी यही चाहते थे। पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ मैच हो, लेकिन सीरियसली बोलूं हमारे क्रिकेटर्स अंदर से बड़े खुश है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान से अगर हम हार जाते तो हमारी उल्टा और ज्यादा बेइज्जती होनी थी। ये तो अच्छा है, मैं भी खुश हूं कि भाई मैच नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है कि इस मैच के बाद होना क्या था। वो हिंदुस्तान ने मार के 250 कि जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, ये हम बोलते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कब तक बोलते थे हम? जब तक ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं, अब तो हम भी नहीं कहते। ठीक है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं होते। हम कहते थे कि भाई बायलेटरल सीरीज की ICC इवेंट या किसी भी इवेंट की बात होती है, वहां से शोशा छोड़ा जाता है, ये फलाना पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये है मुल्क है। हम क्या कहते थे, भाई इस किस्म की बातें मत करो, क्रिकेट के ऊपर बात करो जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स कहते हैं। सही है भाई अब तो बात बिगड़ गई है ना। ठीक है, आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की, उसके बाद हमने तबीयत से आपको तगड़ा किस्म का जवाब दिया, आपकी बोलती बंद हो गई और पूरी। उसके बाद जो है मैच को फिर भी कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अफरीदी साहब ने बड़ी जो है वो तनकीद भी की है। उन्हें बोला गया कि भाई साहब जो है वो ये तक कहा गया है कि अफरीदी साहब अगर खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, आपकी वजह से एतराज उठाया है भाई, और जो है वो उन्होंने जो है बॉयकॉट किया है। ठीक है, तो अफरीदी साहब कहते हैं कि बॉयकॉट करने के लिए वैसी शक्लें भी होनी चाहिए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये शायद अफरीदी के अल्फाज हैं, आप सुन सकते हैं, वीडियो लगा नहीं सकता मैं,
लेकिन जो है सनाउल्लाह के साथ उनका ये इंटरव्यू है पाक टीवी पे शायद उसने अपलोड किया, मैंने तो फेसबुक पे देखा था, ठीक है। शाहिद अफरीदी ने बोला कि बॉयकॉट करने वाली शक्लें भी होनी चाहिए, ठीक है। उनके बेसिकली एक अच्छा लंबा अरसा वो इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो इनका आपस में याराना भी बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को वो पैसों से तोलते हैं, कहीं इमोशनल अटैचमेंट होती है, दोस्ती यारी होती है, तो उसकी बेस के ऊपर 100 चीज़ें इंसान देखता है। तो ये ब्रेट ली ने बेसिकली ये कहा, उसने कहा यार इट्स अ टफ क्वेश्चन बट ही सेड कि यार आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों किसी एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएं कि जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ चल सकें। उसने यही कहा है। बाकी उसने कहा क्रिकेट खेलने आए हैं, हम अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, टूर्नामेंट है, जो हुआ वो हो गया, अनफॉर्चुनेट है। फील हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शाहिद अफरीदी रैली निकालते हैं, रैली निकालते हैं। बिल्कुल। शाहिद अफरीदी ने रैली तो पहले कभी नहीं निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि आपने जो किया उसने रैली निकाली। तो जब शाहिद अफरीदी ने रैली निकाली, जो कि बिल्कुल सही काम किया उसने, बिल्कुल। ठीक है, तो जब रैली निकाली उसके बाद क्या हमें, आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या हमें उसके बाद खेलना चाहिए था? फिर उसके बाद जो है वो दूसरी बात जो है वो अफरीदी साहब ने ये बोली है कि सबको मसला नहीं था। उन्होंने बोला युवराज सिंह जो है वो जो हमारे अगेंस्ट मैच खेलना चाहते थे, वो पूरे तैयार थे, लेकिन जो वो एक अंडा अगर गंदा हो तो वो जो है वो सारी टोकरी में जितने अंडे हैं उनको गंदा कर देता है, ठीक है। ये जो अफरीदी साहब के अल्फाज है, अब वो किसको गंदा अंडा कह रहे थे, हरभजन सिंह को, इरफान पठान को, यूसुफ पठान को, किसको, या शिखर धवन को, क्योंकि उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी, लेकिन अफरीदी साहब ने ये लैंग्वेज यूज किया है। और फौरन से मैच हार जाते हम बैठ के रोने लग जाते कि जी हमारा मैच जो है वो खत्म कर दिया, हमारे मैच का बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया। अच्छा है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोग की वजह से हम लोग भी ये मैच से बच गए हैं और हमारी भी थोड़ी बेइज्जती होने से बच गई है, क्योंकि पूरी दुनिया इस मैच के शायद इंतजार में थी, लेकिन हमें पता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या निकलने वाला था। और वैसे भी जो हमारे प्लेयर्स है माशाल्लाह, जिनको हमने लेजेंड बना के रखा हुआ है, जैसे कि शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर, यार शाहिद अफरीदी जो है ना, मैं जब इसका फैन था इसके क्रिकेट का मैं हमेशा से फैन हूं, लेकिन उसके बाद जो इसका नजरिया है, जो इसकी बातें हैं, मैं कहता हूं एब्सोल्युटली डम्बेस्ट, बहुत ही घटिया किस्म की इसकी बातें होती हैं। ये बंदा कभी इमरान खान को गाली दे रहा होता है, कभी किसको गाली दे रहा होता है, कभी किसको, कभी पाकिस्तान। एक प्लेयर की आई, फिर 2 प्लेयर की आई, तो हम थोड़ा सा प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते थे कि भाई फिर आओ हम भी नहीं खेल रहे? अभी तक खामोशी है हमारी टीम की तरफ से, सुने, अभी तक हमें यहाँ से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामी से बात होगी ना, फिर हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज भी आया, और अब हम, आपको क्या लगता है अभी खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें इस तरह, जब जिस तरह की प्रेस रिलीज आई है? इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, नहीं खेलो इनके साथ। फाइनल भी आए तो वॉक ओवर दें, जो भी है, जो भी करो, सेमीफाइनल, फाइनल, जो भी टूर्नामेंट खेलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि भाई हम कब स्टांस लेंगे भाई, हम क्यों नहीं बोलेंगे पहले? भाई मेरी बात सुनो, अभी तक भी कुछ नहीं आया। देखिए बात सुने, मुझे क्यों बुरा लगा, क्योंकि उनकी तरफ से आया जी हम नहीं खेलेंगे, मैच कॉल्ड ऑफ कर दो। 6 प्लेयर बोले उनके इंटरनेशनल, ठीक है, जो भी है भाई, दुनिया में 36,000 किस्म के लोग हैं, ठीक है। उनकी क्या सोच होगी? कुछ की सोच होगी नहीं यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अफरीदी के साथ ज्यादा मसला इसलिए भी है क्योंकि अफरीदी जो है वो हर कुछ अरसे के बाद जो है वो ऐसा कोई बयान देते रहते हैं, ठीक है। और जब इंडिया और पाकिस्तान की वार शुरू हुई तो उसमें भी अफरीदी साहब ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अच्छी खासी सुना दी थी कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम बच्चों को मारते हो, ये करते हो, वह करते हो, हमारी आर्मी के साथ लड़ के दिखाओ। तो ये वजह भी हो सकती है कि अफरीदी साहब के साथ थोड़ा ज्यादा ही जो है वो नफरत हो चुकी है वहां से। लेकिन जो है वो जो भी है, मेरी नजर में क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इंडिया और पाकिस्तान का आप जो बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, क्रिकेट में बाइकआउट क्यों? सवाल तो ये बनता है ना। अब टाइम स्टार्ट होने से पहले ये ड्रामा लगाना हो, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह पाकिस्तान टीम को हम बेइज्जत करेंगे। क्यों नहीं होता हमारे वहमो गुमान में? क्यों नहीं होता? अब तो रोज होता है। अब तो एशिया कप में भी वो कह रहे हैं कि हम एशिया कप नहीं होने देंगे। यार एक मिनट, सब कुछ छोड़ें, मेरी तो फाइनेंशियली कोई वैल्यू नहीं है ना भाई, ठीक है। मैं अगर एक आम बंदा हो कि मैं अपने YouTube चैनल पे नहीं इनके लिए बात कर रहा, इनकी मैचेस के ऊपर, तो मैं क्यों नहीं कर रहा बात? पहले तो करता था, क्यों नहीं कर रहा बात? मैं इसीलिए नहीं कर रहा ना कि भाई आपने जो हमारे साथ किया है सही है, ठीक है, हम इस मैच वैसे नहीं करता। जवाब तो आपको मिला ठीक ठाक, लेकिन मैं नहीं बना रहा, ठीक है, मुल्क सबसे पहले है। तो जो खेलने जा रहे हैं उनमें अकल नहीं है। अब अगर दोनों टीमें एक ही ग्रुप में हैं,
मोस्ट लाइकली हो सकता है पाकिस्तान एक मैच जीता भी हो, इंडिया ने भी मैच नहीं खेला, अगर हम दोबारा सेमीफाइनल तो नहीं मेरे ख्याल में सेम ग्रुप से खेल सकते, फाइनल अगर होता है तो ये लीग अफोर्ड कर सकती है कि पहले पाकिस्तान इंडिया मैच ना हो फिर फाइनल लाओ, ये तो लीग ही क्लैप्स हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगी ना लीग। हाँ स्पॉन्सर से प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और चीज आपको बता दो, ये जो इंडिया की टीम ने ये जो फैसला किया ना, इस टूर्नामेंट का आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल, रिटायर्ड लीग है, इसीलिए उन्होंने किया है, वेटरन्स की है, वरना अगर आईसीसी का टूर्नामेंट होता तो उसमें दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती। सर उनके स्पोर्ट मिनिस्टर ने कहा है कि हम खेलेंगे, बिल्कुल, जब उन दोनों ने बोला ठीक है ना खेलेंगे, बिल्कुल, उसके बाद कोई भी मना थोड़ी कर सकता है। जब गवर्नमेंट से दोनों हमारी तरफ से तो खैर प्रॉब्लम ही नहीं होती, उनकी तरफ से अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर कौन बोलेगा क्या। सारी पॉइंट्स पे बात करता हूँ। अब पहले जरा वो सुनिए शाहिद अफरीदी ने बोला क्या कि इंडिया वाले गंदे अंडे हैं। ये भी कह दिया था कि मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल। तब शाहिद अफरीदी ने, सारा तो मैं नहीं दिखाऊंगा, शाहिद अफरीदी ने वो फिर कॉपीराइट का इशू आया था। शाहिद अफरीदी का बात को ना, एक तो ये बात करता हूँ, 2 पॉइंट्स बड़े जरूरी मैंने आपके साथ शेयर करने। हम नहीं खेलना चाहते, ये हमें खुद सोचने की जरूरत है। वो तो एंड पे सुनिएगा जरा मेरे साथ। अब वो जो नई बात आई है, अब बात ये है, ये शाहिद अफरीदी ने बोला पहले कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, मोदी का बड़े अब्बू कौन है? पाकिस्तान। ये शाहिद अफरीदी ने ये इतनी बात की, उसका जो एक्शन का रिएक्शन आपने देख लिया कि इंडियन प्लेयर्स ने बॉयकॉट कर दिया खेलने से, सही है। अब उसके बाद फिर शाहिद अफरीदी ने बोला कि इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, अपनी कंट्री का अच्छा एम्बेसडर बनो, हमारे साथ क्रिकेट खेलो, मैदान छोड़ के मत भागो। अगर आप मैदान छोड़ के भागोगे तो आप बुजदिल हो। बुजदिल इन सेंस, शाहिद अफरीदी ने फिर बोला कि हमारे साथ आप स्नूकर खेलते हो, हॉकी खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, हमारे साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? शाहिद अफरीदी ने बोला ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था, जिस ड्रामे के ऊपर इन्होंने आखिरी दिन आके बोला अगर आपको पहले से ही पता था कि भाईजान हमने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना तो फिर बात करते करते कहते हैं कि ना, इनसे पूछा गया तो आखिर हुआ ये, कहते हैं कि ना बस एक ऐसा प्लेयर था, एक गंदा अंडा इन्होंने बोल दिया कि एक ऐसा गंदा अंडा था जो नहीं चाहता था, एक प्लेयर ऐसा था जो नहीं चाहता था। सवाल ये आता है वो कौन था? मैं तो जानना चाहता हूँ वो कौन था। अगर आपको पता आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है वो एक खिलाड़ी कौन था जिसकी जिद के ऊपर, जिसने जिद की और उसको देखी फिर सबको ये मानना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वाहवाह होनी थी, बाकी सबके ऊपर क्रिटिसिज्म होना था कि बाकी सब खेल लेते। पहले दिन से बोलते कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो शेड्यूल ही ना किया जाए, उस मैच को वैसे ही कट ऑफ कर दिया जाए। आपने मैच भी शेड्यूल करवा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, इन दी एंड लास्ट मोमेंट में आपने प्रैक्टिस वगैरह भी कर ली और एंड पे आप बोल रहे हो आपकी थी हमने तो खेलना ही नहीं है। शिखर धवन ने बोल दिया था कि भाईजान मैं तो पहले से नहीं खेलूंगा। यूसुफ पठान, इरफान पठान हरभजन सिंह को बोला, हरभजन सिंह को बोल के शाहिद अफरीदी ने बोला कि एक गंदे अंडे की वजह से जो वो पूरी टीम बदनाम होती है, पूरी कंट्री बदनाम होती है। इसके ऊपर फिर तनवीर अहमद, वो बॉब्जी द किंग वाला तनवीर अहमद, उसने फिर देखो जो तनवीर अहमद ने बात की है ना, ये बात तो मैंने भी कल की थी। इंडियन प्लेयर्स ने अपनी कंट्री को चुना, उन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया, दैट्स इट। पाकिस्तान टीम ने क्यों नहीं खेलने से इनकार किया? एक बात कर रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं। तनवीर अहमद ने कल ये स्टेटमेंट दिया था और एक ट्वीट भी किया था ट्विटर के ऊपर कि ये आपको बताता चलूं, शाहिद अफरीदी ने कहा कि युवराज सिंह कप्तान था, युवराज सिंह खेलने को तैयार था, वो कह भी रहा था खेलना चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेयर था जो नहीं चाहता था। अब ऑप्शन में कौन कौन है? शिखर धवन, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह। इन 4 में से कौन हो सकता है? जहां तक मुझे लगता है वो शिखर धवन हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी एक लगाई थी ना 11 मई से रिलेटेड, तो वो उन्होंने पहले से फैसला किया था। मेरा ये ख्याल है कि शिखर धवन ही चाहते थे खेलना, जिसके हम देखी फिर हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, इन्होंने भी खेलने से मना किया। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ऐसा क्यों नहीं मुतालबा किया कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे? देखो रियलिटी है, प्रैक्टिकल पे में अगर देखा है तो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। जब से वर्ल्ड चैंपियन लीग के लिए भारतीय क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना किया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया तो पगलाई रही थी, लेकिन अब शाहिद अफरीदी भी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा है और वह ये कह रहा है कि अगर पहले से ही नहीं खेला तो पहले ही मना कर देते। और भारतीय खिलाड़ियों का मन था खेलने का, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से ही
ये मैच नहीं हुआ। और जो मतलब अंडा, उसने अंडा बोला कि ये ख़राब अंडा है, जिसने भी इस मैच के लिए मना किया। और अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि हमारे क्रिकेटरों को भी मना कर देना चाहिए था खेलने के लिए, कि हमें भी नहीं खेला। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर तो पैसे के भूखे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इंडियन क्रिकेटर ने अपनी कंट्री के लिए प्राउड फील कराया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।